नमस्कार मित्रों। आज जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन की विहद व्याख्या पे लिखी पुस्तक शिवदास पांडे जी की ज्ञान गंगा प्रकाशन का सारांश लेकर उपस्थित हूँ। इस पुस्तक में शिवदास पांडे जी ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जीवन की अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। शिवदास पांडे जी की जगत गुरु आदि शंकराचार्य पुस्तक योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध और ध्यान सिद्ध आदि शंकराचार्य के विशिष्ट चिंतन, मंथन तथा दर्शन से साक्षात्कार कराती है। औपन्यासिक शैली में लिखी गई ये किताब उनके योगी माता पिता शंकराचार्य के जन्म, उनकी यात्रा, शास्त्रार्थ, उनके महती कार्यों आदि की विशद व्याख्या करती है। इस पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य एक ऐसे सद्गुरु हैं जो संपूर्ण विश्वात्मा को सत्य, चित्त और आनंद तथा सत्य, शिव और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम में विलय कराने के लिए धरती पर अवतरित हुए। जगत गुरु ने अपने ज्ञान योग और कर्म योग के बल पर उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में मठों की स्थापना कर भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। वर्ण भेद और लिंग भेद की व्यवस्था पर उन्होंने कुठाराघात किया और ये दर्शन स्थापित किया कि ईश्वर अपनी संतानों के बीच कभी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने परंपरा तथा प्राचीनता के नाम पर गढ़े गए छद्म वेश को समाप्त किया और वैश्विक मानवतावाद का स्वरूप गढ़ा। उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी उनकी टीकाएं अद्वितीय है। मात्र 32 वर्ष में संपूर्ण विश्व में अद्वैत के मानव धर्म का ध्वज फहराकर उन्होंने भारत का सिर ऊंचा किया और पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का रास्ता दिखाया। आद्य शंकराचार्य के संपूर्ण जीवन की कहानी के माध्यम से बताकर लेखक शिवदास पांडे जी ने पाठकों को अंत तक बांधे रखने में सफल रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति और दर्शन का मार्ग प्रशस्त करती है। शंकराचार्य एक ऐसे शास्त्राचार्य का नाम है जो संस्कृति रक्षा को युद्ध मानकर शास्त्रार्थ करता है और जिसका अस्त्र सब कुछ शास्त्र तथा जिसका युद्ध मात्र शास्त्रार्थ है एवं जिसकी सती हजारों हजार वर्ष की ऋषि एवं तपस्या प्रति तपस्या सिद्ध ज्ञान संपदा है। वह न तो खलीफाओं की तरह युद्ध करता है और न नियोजित बोधिसत्वों की तरह, न ही जैसा देश वैसा वेश, वैसा धर्म का सिक्का चलाने वाले ईसाई पादरियों की तरह। वह शास्त्र के शास्त्र से शास्त्रार्थ का युद्ध लड़ना जानता है। धर्म के क्षेत्र में ज्ञान तथा न्याय के निर्धारित विधानों के सर्वथा अनुरूप यह युद्ध षड्यंत्रकों तथा षड्चक्रों के साधकों के साथ साथ इन ब्रह्मवादी शिव दर्शन के तंत्रोन्मुख कश्मीरी शिव से भी होता है और वह 16 वर्ष में सभी विवादों का समाधान ढूंढकर वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करता है। शंकराचार्य जैसा आचार्य होना एक योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध तथा
ध्यान सिद्ध आचार्य होना और ऐसे आचार्य का एक सिद्ध जगत गुरु हो जाने का कोई भी विशेष अर्थ होता है। इस पुस्तक के माध्यम से हम उनके जीवन के आई तमाम चक्रों को हम देखेंगे। वह समय आ गया है जब पुनः एक बार भारत को जगत गुरु शंकराचार्य का मात्र दर्शन चिंतन मंथन वाला युग नहीं वरन भारत.com विश्व गुरुवे नमः यानी विश्व गुरु वाले नए युग का गौरवशाली जगत गुरु पद प्राप्त होना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से हम एक दूसरे को पाठकों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारा वैभवशाली इतिहास कैसे वीर योद्धाओं जो सिर्फ धर्म पर चलकर अपने शास्त्रार्थ के माध्यम से ही विजेता बने। भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति परंपराओं के ध्वजवाहक कोटि कोटि हृदय से आस्थापुंज जगत गुरु शंकराचार्य के प्रेरणापद अनुकरणीय जीवन पर केंद्रित पठनीय उपन्यास ये आपके सामने मैंने सारांश रूप में प्रस्तुत किया है और विशेष रूप से इसे पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और या इसका PDF वर्जन नेट से उपलब्ध कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहीं से आप इसको बारे में और भी सघन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में लिखे एक एक शब्द मानो हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात करती है कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने सारे कष्ट सहते हुए हमारे मंदिरों, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म और इनके मान्यताओं को जीवित रखा। इसी क्रम में हमने इस पुस्तक का विवेचना की है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आप भी इस पुस्तक को किसी और के साथ शेयर करके अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में जीवित प्राणी के रूप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आशा है डॉक्टर शिवदास पांडे जी द्वारा लिखित इस पुस्तक के और भी कई सारे पुस्तकों उन्होंने लिखी। इनका जन्म तो जय छपरा मांझी सरना बिहार में हुआ है। शिक्षा MA की प्राप्त की और LLB PhD भी की। इसलिए इन्होंने विशेष रूप से गौरव गाथा जिसमें महाकाव्यात्मक उपन्यास चाणक्य ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासों का विवरण किया है। तो आशा है सिर्फ यही नहीं और भी पुस्तकों को इनका पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप फणीश्वरनाथ रेणु सम्मान से भी सम्मानित हैं, कृति सम्मान से सम्मानित हैं, महाकवि राकेश शिखर से सम्मानित हैं, साहित्य विभूषण से सम्मानित हैं और ये अपनी दूरदर्शन पर प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशित अनेक कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं। तो आप सभी से आशा है कि इनके द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को सार्थक और स्वरूप दें और अपने शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के द्वारा सभी प्रतिष्ठित हमारे धर्म के 4 स्तंभ का दर्शन करें ताकि हमारी विरासत और आगे फलीभूत हो और संस्कार आगे के जनरेशन, आगे के हमारे पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहे। इसी माध्यम से आप सभी का धन्यवाद। ओम शिवाय नमो नमः। शिवतराय च शिवाय च नमो नमः।